नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। आज अनामिका को जीव के अंतिम पड़ाव पर पहुँचने की जानकारी प्राप्त करनी थी। ब्रह्म रंध्र खोलना किस प्रकार संभव होता है? क्या यही मुक्ति का द्वार है? यह उसका प्रश्न था। मैंने कहा, हाँ, ब्रह्म रंध्र को ही गोल्डन गेट या दशम द्वार कहते हैं। योगी मृत्यु काल में इसी द्वार से मुक्ति लाभ करता है। साधारण मानव मृत्यु काल में 9 द्वारों में से किसी एक द्वार से शरीर त्याग करता है। ये 2 आँखें, 2 कान, 2 नासापुट, मुंह, मलद्वार एवं मूत्र द्वार है। यदि मनुष्य तृष्णा रहित होकर लंबे समय तक प्राण को ऊर्ध्वगामी बनाने में सक्षम हो जाता है, तब उसका प्राण ऊर्ध्वगति मृत्यु के समय भी करता है। योगी का प्राण ब्रह्मरंध्र से होता हुआ सहस्त्रार तक पहुंचता है। इस द्वार से शरीर त्याग करने से वह पुनः इस स्थूल शरीर में नहीं आता है, अर्थात पृथ्वी लोक में नहीं लौटता है। समझ में आया? अभिजीत तुरंत ही बोल उठा कि ब्रह्मरंध्र की संरचना के बारे में कैसे जाना जा सकता है? यह तो सूक्ष्मतम संरचना होती है। योगी ही इसकी संरचना की जानकारी प्रदान कर सकता है। अब हमें कुछ बता दे। ठीक है, मैंने कहा बताते हैं। जीव जब शुद्धतम अवस्था पर पहुंच जाता है, उसका अंतःकरण स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। इस स्थिति में उसे अनेक सूक्ष्मतम संरचनाओं का साक्षात्कार होने लगता है। उसकी उसे प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। इन प्रत्यक्ष अनुभूतियों को इस प्रकार व्यक्त किया गया है। यह ब्रह्मरंध्र एक घड़े नुमा गोल संरचना है। इसमें अनंत काल से आए तमोगुणी कर्मों का ठसाठस जमावड़ा होता है। जीव जिन कर्मों का साक्षात्कार कर लेता है, वे अपना अस्तित्व खो देते हैं, अर्थात वे समाप्त हो जाते हैं। इस घड़े के नीचे एक छिद्र है, जिसे रंध्र कहते हैं। अनामिका उत्साहित होकर बोल उठी, समझ गई, यही रंध्र ब्रह्मरंध्र है और इसे ही मोक्ष द्वार कहा गया है। इसी द्वार से अमृत की बूंद टपकती है, जो अत्यंत तृप्तिदायी होती है। इसके बारे में भी कुछ बता दे। ठीक है, मैं बताती हूँ। हमारा शरीर अनेक प्रकार के रसों का स्राव करता है, चाहे वो पाचन तंत्र के रस हों या हार्मोन्स हों। विषैले जीव अपनी रक्षा करने के लिए भी या भोजन प्राप्त करने के लिए विष बनाते हैं। ऋषि मुनियों ने हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे अमृत की बूंद को खोज लिया है। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से शिवलिंग को समाज को प्रस्तुत किया। शिवलिंग हमारा संपूर्ण अस्तित्व है। सूक्ष्म अवस्था में वह इसी प्रकार भाषित होता है। उस पर टपकती बूंद ही वह अमृत रस है, जिसे मनुष्य पाकर अर्थात अपने अंदर उचित ढंग से अवशोषित कर आनंदित होता है। ये आयुवर्धक है और इससे तेज बढ़ता है और आत्म शांति मिलती है। योगी गण इसे खिचड़ी मुद्रा द्वारा अपने जिह्वा से उसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे इसे यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देते। योगियों के अनुसार यह सर्प के विष जैसा ही प्रतीत होता है। उसका संगठन अर्थात संरचना, रंग करीब करीब वैसा ही होता है। यही है हमारे शरीर द्वारा उत्पादित अमृत। इसके उचित ढंग से अवशोषित होने से मनुष्य अपने में ही आनंदित रह सकता है। मैं दोहराती हूँ, पहला है ब्रह्मरंध्र ही जीव का मोक्ष द्वार है। दूसरा, इससे अमृत की बूंद टपकती है, जो तृप्तिदायी और आनंदित करने वाली होती है। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।